बन जाओ तो विश्व रूप बने गुरुजी और देवता बन गए उनके शिष्य, और बनकर के बोले गुरुदेव ऐसा कुछ उपदेश करो जिससे हम दैत्यों पर विजय पावें। बोले बैठ जाओ सब आसन लगा के सामने, हम तुमको एक विद्या का उपदेश करते हैं। गुरु की बड़ी महिमा। और महाराज उन्होंने विद्या का उपदेश करना शुरू किया। हाथ पैर धो करके पवित्र होकर के उत्तर की ओर बैठ जाना चाहिए। नारायण कवच का चिंतन करना चाहिए। एक भागवत जी में 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर स्तोत्र है, इसका नाम है नारायण कवच। क्या नाम है? आज भी नारायण कवच का विधि से अनुष्ठान में प्रयोग कर चुका हूं। केवल बात की बात नहीं है, किसी स्त्री का गर्भ स्रवित हो जाता हो, 2 महीना रुका 3 महीना रुका, कोई दवा काम ही नहीं करती, और नारायण कवच का अनुष्ठान कर दिया जाए, ऐसा तेजस्वी पुत्र पैदा होगा, कोई उसको नाश नहीं कर सकता। इस कलयुग में भी नारायण कवच की बड़ी महिमा है, क्योंकि इस नारायण कवच में जो ठाकुर जी हैं वो चतुर्भुज नहीं है, वो अष्टभुजी है। ऐसे हैं, इसीलिए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के द्वारा अंगन न्यास करण न्यास करके नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। हम आपको 1-2 श्लोक नारायण कवच के सुनाते हैं, बड़े सुंदर हैं। श्री विश्वरूप उपदेश कर रहे हैं गुरु जी। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। श्री हरि आपकी चारों ओर से रक्षा करें। वो तो गुरु जी के ऊपर चरण कमल रख के आसन लगा के बैठे हुए हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, एक भुजा में उनके शंख है, दूसरी भुजा में उनके चक्र है, तीसरी भुजा में उनके ढाल है, चौथी भुजा में उनके तलवार है, 5वीं भुजा में गदा है, 6ठी भुजा में एक बाण है, और 7वीं भुजा में चाप धनुष है, और 8वीं भुजा में दुष्टों को बांधने के लिए एक बड़ा भारी रस्सा है। दरारि चर्मेषु दरारि चर्मासि, डर माने शंख, डर माने अरी, अरा कहते हैं जो पहिया होता है, उसमें पहले तीलियां लगी होती, साइकिल में अभी भी लगी होती हैं, अब मोटरसाइकिल में तो 4 ही डंडे बना दिए, उनको कहते हैं अरे। क्या कहते हैं? और अरे हैं जिसमें, उसको कहते हैं अरी। तो चक्र का एक नाम है अरी। अरा संति अस्मिन् निति अरि, जिसमें अरा हो उनको अरी कहते हैं। तो दरारी शंख और चक्र, चर्म माने ढाल, असी तलवार, गदा, इसु चाप और पास। दरारी चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। 8 गुणों वाले भगवान, 8 भुजाधारी आपकी रक्षा करें चारों ओर से। जब आप जल में जाएं तो मत्स्य भगवान आपकी रक्षा जल जंतुओं से कर लें। जब आप स्थल में भ्रमण करें तो माया वटु रूप धारण करने वाले वामन भगवान रक्षा करें। और जब आप हवाई जहाज में यात्रा करें तो त्रिविक्रम खेवत विश्वरूपः, तो त्रिविक्रम भगवान आपकी आकाश में रक्षा करें। बनाओ, जल में भी रक्षा हो गई और थल में भी रक्षा हो गई और आकाश में भी रक्षा हो गई। जल में मत्स्य भगवान, थल में वामन भगवान और नभ में त्रिविक्रम भगवान। भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम। क्या नाम सुना है कि नहीं? रामायण में तो स्पष्ट है। जामवंत जी से पूछा अंगद ने कि संपाति कह गए हैं कि जो नाघई 7 योजन सागर, 100 योजन जो नाघेगा वो लंका जाएगा। तो बाबा जी आप सबसे बड़े बूढ़े हो, कितना नाघोगे? तो जामवंत जी बोले कि हमारी औकात तो 90 योजन की है। अरे बोले तुम तो बड़े बलवान थे। तो जामवंत जी लगे अपनी जवानी की बातें बताने। यही तो बूढ़ों का गुण है कि जब बच्चे बहुत बातें करते हैं तो कहते तुम बहुत बातें करते हो, हम जब तुम्हारे जैसे थे तो हम कैसे थे। बोलो राधे राधे। तो जामवंत जी भी तो उसी में के हैं वृद्ध है। बोले जब ही त्रिविक्रम भये खरारी,
जब भगवान त्रिविक्रम बने थे, त्रीनि विक्रमाणि क्रमुबाद विक्षेपे, एक पैर को दूसरी जगह उठा के रखो, इसको कहते हैं क्रम। क्या कहते हैं? हाँ, एक पैर को दूसरी जगह उठा के, और त्रि माने तीन है, क्रम माने पाद विक्षेप, डग उठाना जिनका, इसे भगवान का नाम होगा त्रिविक्रम। त्रयः विक्रमाः पाद विक्षेपाः यस्य सह त्रिविक्रमः। तीन ही बार पैर उठाया, एक बार में पृथ्वी नापी, दूसरे में स्वर्ग नापा, और तीसरा तो उठाए खड़े थे, धरने की जगह ही नहीं मिली तो उसने अपना सिर कर दिया, लो इस पर रख लो, तो तुम्हारे तीनों पूरे हो जाए। तो भगवान का नाम क्या बढ़ गया? त्रिविक्रम। और तुलसी ने इस नाम का बड़ा बढ़िया प्रयोग किया। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, जब भगवान त्रिविक्रम बने थे, जामवंत बोले तब मैं रहूं तरुण बड़ भारी, तब मैं जवान था। और बलि बांधत प्रभु बाढ़, बलि को बांध से समझ प्रभु बढ़े। आहा, बलि बांधत प्रभु बाढ़, सो तन बरन न जाए। भगवान का वो शरीर क्या था, समझो पूरी पृथ्वी उनके पैर के नीचे दब गई थी। और मैं भी कितना जवान था कि उभय घरी महा दीन ही सात प्रदक्षिण धाय। कौन है तुम्हारे में बड़े बलवान बने हो? मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं 48 मिनट में की थी। ऐसा वैसा हूं मैं। अब बोलो ये इतनी बातें कहेंगे तो बानर यही ना कहेंगे ठीक गुरुदेव आप तो बहुत बलवान हो। उभय घड़ी मां, कितनी घड़ी में? 2 घड़ी में, एक घड़ी 24 मिनट की, तो उभय घड़ी महादीनी 7 प्रदक्षिण धाय। मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं इतनी तेजी से दौड़ा कि जब तक प्रभु बढ़े और नीचे आए तब तक हमने उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। पृथ्वी बेचारी दबी थी उनके पैरों के नीचे, कहां जाएगी? एक एक पैर से दबाई लिया पूरी पृथ्वी महाराज। तो हम इतने बलवान थे, तो वहां पर त्रिविक्रम का स्मरण किया है तुलसी बाबा ने। तो वही त्रिविक्रम भगवान कहाँ रक्षा करें? बोले खे, खे माने आकाश है। पक्षियों का एक नाम है खग, सुना है ना? तो खग माने खे, आकाशे गच्छन्ति इति खगा, ख में गमन करे उसका नाम खग। खग माने ख में चलने वाला, ख माने आकाश। क्या? हाँ, आपको खा का श्लोक सुनाऊं? राधे राधे। खा का श्लोक, जब घटोत्कच मारा गया, क्या? तो घटोत्कच की अम्मा रोई, हिडिंबा, तो उसके रुदन को देखकर कवि कहता है खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः, और खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः, खचरी जननी न पिता खचरः, और खचरस्य सुतेन हता खचरः, और खचरी परिरोधिति हा खचर। नहीं समझे? अब समझ भी लीजिए। खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः, खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः। वायु जो है वो आकाश में घूमती है, शून्य में तो वायु घूमती है। तो खचरस्य सुतस्य, खचर माने वायु के पुत्र का, माने भीमसेन का सुतः जो बेटा था वो खचरा, वो आकाशगामी था। बस घटोत्कच आकाश में उड़ लेता था। जननी खचरी, उसकी माता तो खचरी थी, आकाश में घूम लेती थी। न पिता खचरा, लेकिन उसका पिता जो भीम है वो खचरा नहीं था। खा माने आकाश और चर माने चरने वाला। और खचरस्य सुतेन, और खे गगने चरत खचरा सूर्य, सूर्य है खचर। और खचरस्य सुतेन, खचर के पुत्र कर्ण के द्वारा हतः खचरा, वो खचर घटोत्कच मार डाला गया। तो खचरी माने हिडिंबा परिरोधित रोती है, हा खचर, हा खचर। खचरस्य सुतस्य सुत खचर, जननी खचरी न पिता खचरः, और खचरस्य सुतेन हतः खचरः, और खचरी परिरोधिति हा खचर, खचर।
खे गगने चरत इति खचर, आकाश में चरे उसका नाम खचर, आकाश में गमन करे उसका नाम खग। वही नाम है। तो वो भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम। क्या नाम है? तेल धरने वाले। वो कहाँ रक्षा करें? बोले आकाश में आपकी रक्षा करें। जब दुर्गों में जाएं, जब आप अटवियों में जंगलों में जाएं तो वहां पर नृसिंह भगवान आपकी रक्षा करें। जब उन्होंने अट्टहास किया था तो महाराज दिशाएं गूंजने लगी थी और बड़े बड़े महाराज देवनारियों के और राक्षस नारियों के गर्भ गिर गए थे। जब आप महाराज मार्ग में पैदल चल रहे हो तो यज्ञ कल्प भगवान शुक्रावतार वाराह भगवान आपकी रक्षा करें। जब बहुत घने पर्वतों के झुंड में आप पहुंच जाएं तो भगवान श्री राम आपकी रक्षा करें, लक्ष्मण के सहित जो भरत के अग्रज हैं। जब आप अखिल उग्र अधर्म पे पैर रखें तो भगवान नारायण रक्षा करें। और जब योग भ्रष्ट होने लगे तो आपकी दत्तात्रेय भगवान रक्षा करें। सनत कुमारो वतु काम देवात है सिर सामाम पृथ्वीदेव हेलनाथ। सनक सनंदन सनातन सत कुमार भगवान आपको देवताओं के मन में भी जो विकृति पैदा कर देते हैं ऐसे कामदेव से बचावें, काम से रक्षा करें, इच्छाओं से बचाएं। और हयग्रीव भगवान रास्ते में कोई देव मंदिर हो, अनजान में आपसे अपमान हो जाए तो उस देव अपमान से आपकी रक्षा करें। हयग्रीव एक भगवान का अवतार है, हयग्रीव। और सुन लीजिए, ये भी जब प्रश्न हो तो उसका समाधान तत्काल हो तो आनंद आता है। ऐसा हुआ कि भगवान को एक बार निद्रा आई। तो कैसे निद्रा आई? समुद्र के किनारे सारंग नाम का धनुष लेकर के और समुद्र के तट पर वो बैठे थे। तो वो सारंग धनुष की ऐसे सहारा लेकर ही उन्हें निद्रा आ गई और बैठे बैठे गंभीर निद्रा आ गई। कोई कोई लोग कुर्सी पे बैठ के ही सो लेते हैं, कोई कोई कार में सो लेते हैं, कोई कोई महाराज चलते चलते सो लेते हैं। सबको इतनी निद्रा सुलभ नहीं है। भगवान तो बैठे थे और बैठे बैठे गंभीर निद्रा आ गई। और उधर क्या हुआ कि वेदों को एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। हाय माने घोड़ा और घोड़े की ग्रीवा गर्दन जिसकी है वो वेदों को चुरा ले गया। और उसको वरदान ये था कि उसे वही मार पाएगा जो स्वयं हयग्रीव हो। अब हयग्रीव वाला तो कोई था नहीं देवता। अब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कोई न कोई उपाय निकालेंगे तो चलो चलें क्षीर सागर पे। तो सागर के बाहर एक किनारे वो तो भैया धनुष के लटकाए और गंभीर निद्रा में सो रहे थे। अब कौन जगावे? तो वहां एक बड़ा सुंदर श्लोक है, बाबू देवी भागवत का है। उन्होंने कहा देखो 4 काम नहीं करने चाहिए। क्या? हाँ, निद्रा भंग, कथा छेद, कथा में विघ्न, और दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी में झगड़ा कराना, और शिशु मातृ वियोगश्च, और दूध पीते हुए बच्चे को मां से अलग कर देना। ब्रह्म हत्या समम स्मृतः, ये 4 काम ब्रह्म हत्या जैसे हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जगाओ भगवान को। बोले हम काहे को ब्रह्म हत्या लें? शंकर जी से कहा तुम जगाओ, हम काहे को ब्रह्म हत्या? कोई देवता महाराज भगवान को जगाने को तैयार नहीं है। अरे भगवान जने कब तक सोएंगे? पूरे कल्प सोते रह जाएं और जब तक ये जगेंगे नहीं तब तक कौन उपाय बताएगा? तो ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान, वो तो प्रजापति है ना, देवों के देवता, महादेव के भी पिताजी महाराज पितामह उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बमड़ी की रचना की। बमड़ी, यू नो ब्रह्मड़ी? बमड़ी जिसमें रहती है उसी को कहते हैं बांबी। बांबी जानते हैं? ये मिट्टी के ऊंचे नीचे इतने बड़े ढेर होते हैं, उनमें बहुत दीमक रहती है। क्या रहती है? उसको संस्कृत में कहते हैं बमड़ी, और बमड़ी के घर कहते हैं बांबी।
हाँ, और उसमें जब दीमक को खा जाता है सर्प, तो उसी बांबी के अंदर रहने लगता है। सर्प दूसरे के ही घर में रहता है, किसी अपना बनाता नहीं है। कभी चूहे को खा के उसके बिल में रह लेता है, कभी दीमक को खा के उसके घर में रह लेता है। सर्प दूसरे के घर में रहता है। इसीलिए दत्तात्रेय ने सर्प को अपना गुरु बनाया कि घर बनाओ मत, चाहे इसके यहाँ रहो। तो महाराज बांबी की रचना की, और बामी से बोले, बमरी से ब्रह्मा जी कि तुम ऐसा करो, इसमें घुस जाओ मिट्टी में और नीचे से धनुष खाए जाओ। राधे राधे। क्या? और जब धनुष लकड़ी खाती है ना बामी, और जब धनुष खा जाओगी तो ये हिल जाएगा तो ये जग जाएंगे। तो बमरी बोली कि तुम देवता इतने स्वार्थी हो कि तुम जैसा कोई कपटी हमने आज तक नहीं देखा। ये पाप तुम हमसे करवा रहे हो और तुम स्वयं क्यों नहीं करते? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये काम हमारा करो, हम तुमको यज्ञ में भाग देंगे। बताइए आप, अब यज्ञ भाग पाकर के तो सब प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। इसीलिए पिपीलिकाओं को, चींटियों को ये सब जो दिया जाता है, इसी का महाराज बड़ा सुंदर ये भूत यज्ञ इसी का नाम है। क्या नाम है? हाँ, पंच महायज्ञों में। तो बमरी घुस गई। अब वो जो प्रत्यंचा थी चढ़ी हुई बड़ी तगड़ी, तो जब काटते काटते प्रत्यंचा तक आई और झटके से प्रत्यंचा दान से खुली, तो वो ऐसे गले में लिपटी कि भगवान का सिर ही कट के गिर गया। वो तो समुद्र में गिर गए। अब तो देवता लोग बड़े निराश हुए, हाय हाय हाय, क्या ये हुआ, भगवान का सिर कट गया, अब कैसे क्या होगा। सब बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा करो, तब तक कोई हाय तत्काल किसी शिकारी के द्वारा उसका सिर छेदन किया गया था, वो तड़प रहा था, वो सिर उठा करके एक देवता लाया और भगवान के सिर पर, गर्दन पर रख दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जीवतु जीवतु। तो भगवान का सिर हो गया घोड़े का, और भगवान का नाम हो गया हयग्रीव। और उन्होंने ही जाकर के उस हयग्रीव दैत्य की जो है लड़ाई में पराजय की, और फिर वो वेद लेकर के आए, वेदोद्धार किया। ये हयग्रीव भगवान के प्राकट्य की कथा है, जो महाभारत में और देवी भागवत में बड़ी सुंदर है। तो हयग्रीव भगवान आपकी रक्षा करें। कहाँ रक्षा करें? पथि देव हेलनाथ। कई बार आप रास्ते में चलते हैं, आपको पता नहीं यहाँ कौन सिद्ध रहता है, कौन देवता रहता है, और आपने उनकी ओर पैर कर दिए अथवा मलमूत्र कर दिया, तो इस पाप से हयग्रीव भगवान बचावें। ये यहाँ पर कवच है। और कई बार क्या होता है कि हम अपने इष्ट के प्रति भी महाराज अश्रद्धा कर देते हैं। दूसरे के इष्ट पर, यहाँ ये देवता ठीक है, हाँ काली ठीक है, ये तो सबका काम कर देती है, ये तो भगवान सीधे साधे हैं, नहीं शंकर भगवान ठीक है। अब पूजा कर, निंदा किसी का न करें, लेकिन इष्ट निष्ठा का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या? एक निष्ठा हो, हाँ, और सबकी सुनो। ऐसा नहीं कि आप सबका अनादर करें। पूज्य खंडानंद महाराज एक जगह लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि वो संतों के साथ बरसाने पहुंचे 84 कोस की यात्रा के प्रसंग में। एक वृक्ष के नीचे कई साधु बैठे हुए थे, और एक ब्रजवासी चारा का बोझ सिर पे रख के, एक डंडा हाथ में, अपनी गाय के लिए जा रहा था। तो इतने संतों को जब बैठा देखा, ब्रजवासी बड़े अच्छे होते हैं, तो उन्होंने चारा का बोझ धरती पर पटक दिया और डंडा ठुड्डी में लगा के यूं उनका दर्शन करने लगा। जब दर्शन करने लगा तो महाराज जी ने पूछा, आप कौन हैं? अब बोले, वो तो हम बताएंगे, पहले आप बताइए, आप कौन हैं? आप देख तो रहे हैं कि साधु हैं, पर परिचय क्यों? तो महाराज जी विनोद में आए, बोले, हम तो हैं अनन्य, हम तो हैं। तुम पूछ रहे हो ना कि हम कौन हैं, तो हम तो हैं अनन्य। अब आप बताओ आप कौन हैं? बोले, ब्रजवासी बोले कि हम हैं फनन्य।
तो महाराज बोले फनन्य क्या होता है? अरे बोले आप पहले बताओ ना अनन्य क्या होता है? बोले अनन्य वो होता है जो अपने इष्ट के अतिरिक्त और किधर भी महाराज मन न लगावे, अपने इष्ट में ही आनंद ले, उसको हाँ अनन्य कहते हैं। तो कहा कि अच्छा तुम अनन्य हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्यत्र तुम्हारा मन नहीं जाता, इसका मतलब और कुछ है जरूर, लेकिन तुम मन को रोके रहते हो। और है ना? महाराज जी बोले हाँ और है तो, और तमाम इष्ट हैं, तमाम देवता हैं, ये हम अपने इष्ट में रहते हैं इसलिए हम अनन्य हैं। अब तुम बताओ फनन्य क्या होता है? बोले अनन्य को तो अपने इष्ट के अतिरिक्त भी इष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन फनन्य वो होता है जो राधा रानी के अतिरिक्त किसी को देखता ही नहीं है, उसको सर्वत्र किशोरी ही जी दिखाई पड़ती हैं। महाराज वृक्षों में भी, लताओं में भी, और कहीं कुछ दिखता ही नहीं, उसको फनन्य कहते हैं। तो देवर्षि नारद हमारी इस इष्ट निष्ठा के महाराज भ्रष्ट होने से हमें बचावें। कवच में पाठ है पुरुषांतरार्चना अन्य पुरुषः पुरुषांतर। क्या तुम अन्य देवता की निष्ठा किए बैठे हो क्या? तो अन्य देवता की निष्ठा कर रहे हो तो देवर्षि नारद तुम्हारी उस गलती से तुमको बचाए लें। पूजन सबकी करिए, लेकिन निष्ठा वही मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। स्तुति तो करते हैं गणेश जी की, लेकिन बसहि राम सिय मानस मोरे। कुबेर जी से वरदान मांगते हैं ध्रुव जी और कहते हैं कि हरऊ सब अब्रे महाराज अचलिताम स्मृतिम यया तरत्य यत्नेन दुरत्यम तमः। श्री हरि के चरणों में हमको अचलित भक्ति दे दीजिए। सबके प्रति निष्ठा है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं वाह वाह, वृंदावन में 3 जगह से टेढ़े, पैर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, क्या नचनिया बने खड़े हो। हाँ जच तो रहे हो, माला वाला ठीक है, मोर मुकुट भी बढ़िया, क्या बांसुरी है, लेकिन जच तो रहे हो। खैर प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन जरा राजा धीराज बन के दिखाओ ना, क्या तुम जो है ये बने खड़े हो नाच कूद वाले। तुलसी मस्तक नमत है, लेकिन धनुष बाण लो। हाँ क्या बात है, ये है इष्ट निष्ठा। नमस्कार करेंगे, हम प्रणाम करेंगे, हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन अगर वृंदावन के ठाकुर जी के प्रति निष्ठा हो गई है तो फिर और कोई हमको अच्छा नहीं लगेगा। वो तुलसीदास जी के एक मित्र संत थे, उनका नाम था नंददास। तुलसीदास और तो नंददास ने कहा कि थोड़ा हम वृंदावन जाना चाहते हैं। तो तुलसी बोले क्या करोगे वृंदावन जाके, ही रहो ना अयोध्या जी में। नहीं नहीं हो आते हैं। तो ठीक है जल्दी आना। अब ये वृंदावन आ गए नंददास, और बाई चांस सावन के महीने में आए, जहाँ देखो तहाँ रासलीला, जहाँ देखो तहाँ कथा। अब वृंदावन तो किसी जमाने में ऐसा था महाराज, ऐसा लगता था कि 24 घंटे और कुछ यहाँ है ही नहीं, एकमात्र हर चर्चा। नंददास यहां रम गए। तुलसीदास जी को अपने मित्र की बड़ी याद आवे। एक दूसरे साधु आ रहे थे वृंदावन, उन्होंने कहा वहां नंददास मिले तो हमारा संदेशा कह देना कि तुलसीदास आपकी याद कर रहे हैं। तो कहा ठीक है, चाहे हम भूल जाएं, तुम कुछ लिख के दे दो तो हमको दे देंगे। तो तुलसी को कुछ सूझा नहीं, एक पंक्ति का पत्र लिखा और उनको दे दिया। अब वो संत आए, जहाँ भंडारा हो, जहाँ रासलीला हो, लोगों से पूछे भाई यहाँ कोई नंददास है क्या? तो यहाँ के लोग तो बड़े विनोदी होते हैं। अरे बोले नंददास तो कोई ना है, हाँ नंद के छोरा के दास तो बहुत हैं, नंददास कहाँ से लाए? अब तो वो बेचारे बड़े परेशान। खैर दयोग से एक जगह एक मंदिर में उनको नंददास जी मिल गए तो बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत ढूंढ रहे थे आपको। बोले तुलसीदास जी ने आपको पत्र दिया है। बोले क्या लिखा है? बोले पढ़ लो। तो क्या लिखा था? कहा कमी रघुनाथ के क्यों छोड़े भगवान। राजाधिराज कौशल्य से भगवान के भंडार में क्या कमी थी, क्यों भगवान को छोड़ दिया? ये पंक्ति लिखी थी। कहा कमी
रघुनाथ के क्यों छोड़े भगवान। तो नंददास ने कहा जाऊंगा तो नहीं, उत्तर लिख देता हूं। तो पंक्ति पूरी कर दी कि मन व्यभिचारी हो गया सुन मुरली की तान। मुरली सुन करके मैं तो अब इसका ही हो गया हूं। अब हमको कोई इष्टनिष्ठा हटा नहीं सकती, हमारी यही इष्टनिष्ठा है। मैं तो मधुसूदन सरस्वती जैसा ब्रह्म ज्ञानी कहता है कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। कृष्ण के अतिरिक्त अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। किसी संत ने पूछा कि क्या तुमने ब्रह्म का नाम बदल दिया है, उसके ही नाम कृष्ण रख दिया है, जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक निरंजन शुद्ध बुद्ध है, क्या तुमने उसका नाम अब कृष्ण रख दिया? अरे बोले नहीं, हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी बात करते हैं जिसके अधरों पर बांसुरी, जिनके कर कमलों में सजती है, वंशी विभूषित करा। क्या सुंदर महाराज श्लोक है। वंशी के द्वारा श्री कृष्ण के हाथ समलंकृत हैं या हाथों के द्वारा वंशी समलंकृत है, यह अर्थ कौन करे? बड़े बड़े वैयाकरणों को महाराज थर थर कांपेंगे। वंशीना विभूषित करऊ यस्य सह वंशी विभूषित करः तस्मात् वंशी विभूषित करा। वंशी से अलंकृत हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं हाथ जिनके, वो वंशी विभूषित कर हैं। और यदि ऐसा काम अर्थ करोगे तो सरस्वती भगवती नाराज हो जाएगी। ये वंशी कौन है? देवी भागवत में स्पष्ट कथा है कि साक्षात सरस्वती ही वंश कुल में उत्पन्न होकर के वंशी बनी है। ये वंशी कोई साधारण है, सरस्वती है। ये क्या है? क्या है ये? हाँ, यही कथा आप कहो, हम देवी भागवत में सब हमको कई बार बताइए। सरस्वती को शाप दिया है लक्ष्मी ने कि तू मेरे नारायण की ओर सतृष्ण नेत्रों से देख रही हो, मैं तुझे शाप देती हूं, तू जड़ बन जा। तो रोने लगी सरस्वती कि मैंने अपने इष्ट की ओर, नारायण की ओर क्या एकटक देख लिया, इन्होंने शाप दे दिया। तो नारायण ने कहा कोई बात नहीं, तुम वृक्ष बनना और वृक्ष बन करके तुम वंशी बनना और तुम मेरे अधरों को चूमती रहना, ये तुमको देखती रहेगी। वही राधा रानी मानो प्रेरित राधिका जी कहती हैं रो करके गोपियों से कि गोप्य किमा चरदयम कुशलम स वेणु। इस वेणु ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो मेरे हिस्से का अधर रस अकेले ही पिए जा रही है। दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम। देखिए भागवत जी कैसी है। गोपिका नाम, ये अधर रस किसका था? गोपियों का, लेकिन अकेले ही पी रही है। गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो हृदयच्युतो श्रुममुचुः तरवो यथारिया। हे गोपियों, जब बांसुरी प्रभु बजाते हैं तो सारे वृंदावन के वृक्ष छाती ठोकते हैं, वाह हमारी जाति का है। देखो ये भी वृक्ष ही तो था, हमारी जाति के किसी ने क्या तपस्या की, भगवान श्याम सुंदर के अधरों पर विराजमान है। इसलिए मारे आनंद के ये पत्ते नहीं झड़ रहे हैं, ये तो इनके आनंद के अश्रु गिर रहे हैं। हर्ष्य त्वचः अश्रुमुचुः तरवः। ये वृक्ष अश्रुपात कर रहे हैं। अश्रुपात माने दुख का नहीं, सुख का अश्रुपात कर रहे हैं कि मेरी जाति का यह वेणु है और ये भगवान के अधरों तक पहुंच गया। तो सरस्वती कौन है? सरस्वती तो वंशी बन करके आई है, जो भगवान के अधर पर विराजमान है। तो अब अगर ये कहे कि वंशी से कृष्ण के हाथ विभूषित हैं, तो सरस्वती देखिए नहीं नहीं, मैं ही भगवान के स्पर्श को पाकर विभूषित हुई हूं, मैंने उनको विभूषित नहीं किया। तो वंशीम
विभूषयतः करौ यस्य सह वंशी विभूषित करह तस्मात् वंशी विभूषित करार। मैंने वंशी को ही स्पर्श करके अलंकृत कर देते हैं हाथ जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन हैं। हम उस ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो सगुण साकार होकर के और सरस्वती का स्पर्श करता है। तो सरस्वती समलंकृत होकर के मानो राधा रानी को चिढ़ाती है कि तुमने हमको देखने नहीं दिया था, अब देखो हमको सहला रहे हैं, अपने पोरों से हमारा स्पर्श कर रहे हैं। तब राधिका को यह कहना पड़ा वेणु गीत में कि हे गोपियों, किसी आचार्य से पूछो कि इस वेणु ने कौन सा सत्कर्म, कौन सा पुण्य किया है जो भगवान के अधरों पर विराजमान। गोप्यः किमाचरदयं कुशलम। भागवत जी तो एक सागर है, महाराज जिंदगी भर उसमें डुबकी लगाते रहें और नए नए रत्न निकलते ही रहें। वो कभी आप दोबारा पर इसी तरह सुने तो दूसरी कथाएं निकल आएंगी, क्योंकि सब श्लोक तो सुनाना असंभव है ना। राधे राधे। इसलिए महाराज ये जो देवर्षि नारद हैं वो कहते नहीं तुम सबकी पूजा करो लेकिन अपने इष्ट का परित्याग मत करो, और यदि कभी धोखे से हो जाए तो देवर्षि नारद आपको बचाएगा। हाँ, कवच कितना बढ़िया है। देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनांतरात् कूर्मो हरिर्माम निरयाद शेषात्। कूर्म भगवान हमको पापों से बचावें। इस तरह से तमाम पूरे अंगों का वर्णन है। नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने देवताओं को किया। अब इस कवच से ऐसा ये चमत्कारी कवच है कि एक ब्राह्मण था कौशिक गोत्र का, ये बात सुन लीजिए, और वो सरस्वती, प्राची सरस्वती के किनारे तप करता था, तो और कुछ नहीं करता था, केवल नारायण कवच का पाठ करता था। कितना? हाँ, एक देवी थी दिल्ली की, उनके वधू के 4 गर्भस्राव हो चुके थे और किसी भी तरह गर्भ रुकता नहीं था। उन्होंने आकर के संबंध बनाया, कहा महाराज, तो हमने कहा कि हम तो उस समय प्रोफेसर थे तो इतना समय नहीं था, एक अच्छे ब्राह्मण को जज करके और हमने विधि बताई कैसे पाठ करना है। 27 पाठ रोज कराए, ऐसा बढ़िया लड़का पैदा हुआ, अभी भी है। बोलिए राधे राधे। ऐसा नहीं है कि ये सब व्यर्थ है महाराज, इसकी विधि है नारायण कवच की, कैसे पाठ करना चाहिए। नारायण कवच को धारण करने के बाद कोई यात्रा करे, मजाल है उसका कुछ हो जाए, समझे, गारंटी लेते हैं, क्योंकि ये वो कवच है कि कौशिक नाम का ब्राह्मण महाराज नारायण कवच का पाठ करता था और प्राची सरस्वती के किनारे उसका शरीर शांत हो गया। वहां दूर दूर तक कोई था नहीं, तो शरीर वहीं पर सूख गया, चमड़ी तो उड़ गई, हड्डियां वहां पड़ी थी। और उसी समय चित्ररथ नाम का एक गंधर्व विमान के द्वारा आकाश मार्ग से जा रहा था, और जैसे ही उस कौशिक ब्राह्मण की अस्थियों के ऊपर से वो विमान गुजरा, जैसे नहीं हनुमान जी की छाया पकड़ ली थी सिंघनी ने, ऐसे ही पकड़ लिया उठा के और मारा धरती पर आकर के वो विमान गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो बड़ा उसने स्टार्ट किया, सब इंजीनियर बुलाए लिए, लेकिन विमान तो चले ही ना। अब क्या हो गया, तो बालखिल्य नाम के महात्मा वहां थोड़ी दूर पर तप कर रहे थे, वो चित्ररथ उनकी शरण में गया कि क्या हो गया है, हमारा ये दैवी विमान क्यों नहीं चलता। तो कहा, अरे रे, तुम एक ऐसे तपस्वी के अस्थियों का उल्लंघन कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। बोले अब क्या करें? बोले जाओ उन अस्थियों को बीनो, और बीन करके सरस्वती के जल में उनको प्रवाहित करो, जलदान करो, तब तुम्हारा विमान चलेगा। तो स्पष्ट लिखा है कि प्राच्य प्राची सरस्वत्याम महाराज स्नात्वा धाम स्वन्वात
प्राची सरस्वती में उनके अस्थियों को प्रवाहित किया, स्नान किया, तब उसका विमान वहां से चला। सोचिए नारायण कवच कैसा है। तो नारायण कवच का उपदेश किया और इस कवच का उपदेश क्या सुना देवताओं ने, मानो बैटरी चार्ज हो गई, ऊर्जा भर गई, अतुलित तेजस्वी हो गए और उन्होंने दैत्यों का सबका संहार कर डाला। महाराज देवराज इंद्र विजयी हो गए। और जब विजयी हो गए तो जब धन बढ़े तो कुछ सत्कर्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यज्ञ करो। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब देखो यज्ञ में एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं सोम रस। क्या कहते हैं? और सबको वो नहीं मिलता। और ये जो विश्वरूप जी थे, इनका ननिहाल दैत्यों में था। भाई एक ही बाप की तो संतान है। कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। तो अदिति के हुए आदित्य माने देवता और दिति के हुए दैत्य। दिति से दैत्य बन गया आदित्य, इसीलिए आदित्य में सबसे बड़े हैं सूर्य, इसलिए सूर्य को आदित्य कहने लगे। ये सोमवार और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तो सब जानते हैं। इतवार क्या है? इतवार कौन सा ग्रह है? इतवार नहीं है, शब्द है आदित्यवार। आ साइलेंट हो गया, बच गया इत्यवार। रविवार तो है लेकिन इतवार भी तो बोलते हैं ना, तो इतवार से भी वो अर्थ निकलना चाहिए। तो द्वितीयवार में से दकार साइलेंट हो गया, यकार से इतवार बच गया। ये शॉर्ट फॉर्म है आदित्यवार का। जैसे उपाध्याय को लोग झा जी कहने लगे। क्या कहने लगे? झा, उपाध्याय को। इसी तरह से आदित्यवार का बचा हुआ इतवार है। तो आदित्य सूर्य हैं, ये देवताओं में ज्येष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, तेजस्वी हैं। तो अदिति के पुत्र आदित्य, आदित्य माने सभी देवता, और दिति के पुत्र दैत्य। तो इनमें सब में आपस में ब्याह भी होता था। अब जब भांजा गुरु बन जाए, देवताओं का गुरु, छोटा मोटा थोड़ा है ना, तब मामा लोग आए, बोले देखो हमको तो आज तक सोमरस चखने कोई नहीं मिला। राधे राधे। क्या बोले? हाँ, और तुम हो गए हो इनके गुरु। क्या बन गए हो? गुरु। तो अब ऐसा करो भांजे कि हम लोगों को भी थोड़ा मिल जाए। अच्छा, मामा जी की बात कोई भांजा टालता वालता नहीं है। मामा भांजे में बड़ी प्रीति होती है, कंस को छोड़कर। राधे राधे, समझे? अब शकुनी भी देखा जाए तो दुर्योधन का तो भले ही करना चाहता था, भले ही वो भगवान कृष्ण से भिड़ गए वो अलग बात है, लेकिन उसकी तो यही इच्छा थी कि किसी तरह से जो है ये दुर्योधन राजा बन जाए। तो मामा जी, अच्छा कोई बात नहीं, रात में आना, रात में। और मामा जी को रात में बुला ही लिया और सोमरस के कलश सप्लाई कर दिए। अब जैसे कोई आम के गोदाम का इंचार्ज होए तो एक दो पेटी तो आम दे ही सकता है कि नहीं दे सकता बाबूजी? उसी तरह से अच्छा, जब वो चोरी करेगा तो किसी को तो पता लग ही जाएगा। अब इंद्र को पता लग गया। जब इंद्र को पता लगा कि गुरुजी ऐसे काम कर रहे हैं, अपात्रों को सोमरस दे रहे हैं, तो उन्होंने आओ न देखा ताओ, गुरु तो माना नहीं, उन्होंने तो तलवार ही निकाल ली। राधे राधे। और तलवार निकाल करके गुरुदेव के उन्होंने महाराज सिर काट डाले। गुरुजी को मार डाला। किसने? इंद्र ने। ऐसे होते हैं देवता, अपने स्वार्थी महाराज। अब जब मार डाले तो उसके महाराज 3 सिर थे। एक सिर से वो सोमरस का पान करता था, दूसरे सिर से वो सुरा पान करता था। कल आप बता रहे थे कि बोल तो सत्य ही रहे हैं। अब ये देवताओं का गुरु है और क्या पीता है? सोमरस और सुरा, मदिरा। सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रुमा।
हाँ, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैंने गुरुजनों से सुना है कि एक मुख से वो अन्न खाता था, एक से मदिरा पीता था और एक से यज्ञ का सोम पीता था। 3 उसके सिर थे, तीनों को उन्होंने काट डाला। जब 3 सिर कट गए तो महाराज उसके जो सिर थे तो सोम पीठम तु यस्सिरः आसीत तस्य कपिंजलः, वो कपिंजल नाम का, कबूतर नाम का पक्षी बन गया। और कलविंकः सुरापीठम, और गौरैया नाम का कलविंक सुरापीठ बन गया। और अन्नादमिति तित्तिरिहि, और जो अन्नाद था अन्न खाने वाला वो तित्तिरी बन गया। ये 3 सिर कटे और 3 पक्षी यूं प्रकट हो गए। अब गुरुजी तो रहे नहीं, अब थे गुरुजी बड़े तपस्वी। अब यदि सुरापान सर्वथा पाप ही है तो महातपस्वी विश्वरूप की ब्रह्म हत्या कैसे आ गई देवताओं के ऊपर? आपको शायद ये कथा नहीं सुनी होगी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को एक ऐसी विद्या आती थी जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को भी जिला देना। और ये विद्या बृहस्पति गुरुदेव को नहीं आती। तो देवताओं ने कहा कि गुरुदेव, इसी कारण हम लोग हारते हैं कि बार बार शुक्राचार्य मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं, आप क्यों नहीं उस विद्या को सीखते मेरे गुरुजी? तो कहा हम तो शुक्राचार्य के पास जाएंगे नहीं चेला बन के, लेकिन हमारा पुत्र एक बड़ा सुंदर है, कच नाम है उसका, तो कच से कहा बेटा तुम जाओ और जा करके शुक्राचार्य को गुरु बनाओ। तो कच आए। कच अपनी माँ को पढ़े थे, माँ बहुत सुंदर है तारा देवी। अब कच जाकर शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया, गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं। अब जब शिष्य ही बन गया तो शिष्य बड़ा प्रिय होता है, शिष्य तो पुत्र से भी ज्यादा प्रिय लगता है। तभी तो कथा के बीच में याद आती है, बोलो राधे राधे। कहा हमको मृत संजीवनी विद्या सिखाओ। अब महाराज बड़े प्रेम से सिखाने लगे। अब दैत्यों को लगा पता ये तो हमारा गुरु शत्रु के पक्ष वाले को भी विद्या सिखा रहा है और ये तो हमारे लिए बड़ा घातक हो जाएगा और गुरु से कुछ कह नहीं सकते। तो कच गया एक दिन वन में महाराज समिधा आदि लेने, तो इन दैत्यों ने उसको वहां मार डाला और मार करके उसके मांस को चीर कर वो खिलाई दिया। अब सायंकाल हो गया। शुक्राचार्य की एक बड़ी सुंदर पुत्री थी, उसका नाम था देवयानी। इसी का विवाह बाद में ययाति राजा से हुआ। देवयानी कच से प्रेम करती थी। उसने कहा पिताजी जब तक कच नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। अब बेचारे लालटेन लेकर के शुक्राचार्य अपने चेले को ढूंढने निकले। बेटा कच कहाँ हो, कच कहाँ हो, कच कहाँ से बोले, वो तो मर गए। तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर दिया और जैसे प्रयोग किया तो सब उसके टुकड़े हड्डी वड्डी जुड़ जुड़ा के और खट से तैयार हो गया सामने। गुरुदेव मैं ये हूं, प्रणाम करता हूं, दैत्यों ने मुझे मार डाला था। शुक्राचार्य बोले कोई बात नहीं बेटा, चलो विद्या सिखाने लगे। दैत्यों ने देखा है तो फिर आ गया। अब क्या करें? तो अब की बार दैत्यों ने उसको मारा और मारने के बाद उसको जलाया, भस्म बना डाली और उसकी भस्म को छाना और छान करके मदिरा में मिलाया और जाके गुरुजी से बोले गुरुजी आज बहुत बढ़िया चीज लाए हैं अंगूरी, राधे राधे आप इसको देखो। और गुरुजी को 2 लोटा पिलाई दी, राधे राधे। तो कच की भस्म सब कहाँ चली गई गुरुजी के? अब वो अपना पी गए अंधेरे में, उन्होंने देखा ही नहीं कि भाई एक तो आंख वैसे ही नहीं है, एक ही आंख है, अंधेरे में देखा ही नहीं पाए और सब पी गए। सायंकाल तो था ही, अंधेरा हो गया, कच आए ही नहीं। देवयानी बोली हम तो प्राण त्याग देंगी। अब तो शुक्राचार्य बड़े परेशान। अब उन्होंने मत संजीवनी विद्या का किया प्रयोग, तो उनके पेट के अंदर वो जिंदा हो गया। वो अंदर से बोला गुरुदेव बड़े संकट में है, हम आपके उदर में हैं, इन दैत्यों ने आपके उदर में हमको भेज दिया है। अब बोलो हम कैसे निकलें? आपके उदर का विदारण करके निकलेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और अभी तक शुक्राचार्य ने उसको विद्या दी नहीं थी, सेवा ही कराते थे।
तो कहा पुत्र अच्छा ठीक है, अब हम तुमको मृत संजनी विद्या का उपदेश करते हैं, तुम सीखो और उसके बाद हमारा पेट फाड़ के निकल आओ और फिर उसी विद्या से तुम हमको जिला देना। यही हुआ। जब मृत संजीवनी विद्या उसकी सिद्ध हो गई कच्छ की, तो उसने प्रणाम किया, गुरुजी अब आज्ञा दीजिए, इसीलिए तो आए थे। तो देवयानी ने हाथ ऐसे कर दिए कि हमने तुमको मन ही मन वर्ण किया है, 12 वर्ष से मैं तुमको प्रतीक्षा कर रही हूँ, अब मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तो कहा ये बात तुमने पहले दिन तो कही नहीं थी, और मैंने 12 वर्ष तक तुमको गुरुपुत्री के दृष्टि से देखा है, भगिनी भाव है, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। तो देवयानी कहती है अरे मूर्ख, मुझ जैसी दिव्य देवी विवाह का प्रस्ताव करती है और तू ठुकराता है, इसलिए जा, मैं तुझे शाप देती हूं, तेरी ये विद्या तेरे किसी काम नहीं आएगी, फलीभूत नहीं होगी। तब कच्छ को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा अरे चंडी, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा था, तूने निरपराध मुझे दंड दिया है, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं, ये विद्या मेरे काम भले ना आवे, लेकिन मैं जिसको सिखाऊंगा मेरे शिष्य के काम आवेगी। विद्या तो जीवित ही रहेगी, लेकिन तेरा विवाह अब ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। और श्राप देकर के चले आए। तो ये कथा मैंने इसलिए सुनाई यहां कि न केवल विश्वरूप सुरापान करते थे, शुक्राचार्य भी सुरापान करते थे, और उसी सुरा के साथ ही कच्छ को पिला दिया गया था। ये पुराणों के गोपनीय अंश हैं जो सर्वत्र नहीं कहे जाते, लेकिन जो जानकार हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनको धर्म का जो स्वरूप है, जो लिखित है शास्त्रों में, वो सामने आना चाहिए कि नहीं है? जब फिर तो किसी भी बात को सुनकर के किसी की झट से निंदा कर देना, मुखमस्तीति वक्तव्यम, और तथ्य को जानने का प्रयास ही न करना, ये तो जिसकी जो मुखमस्तीति वक्तव्यम। तो महाराज ये प्रसंग चल रहा था कि विश्वरूप जो है सुरापीठ भी थे, और सुरापीठ होने पर भी इतने तेजस्वी थे, इतने महात्मा थे कि उनके वध से शरीर धारणी ब्रह्म हत्या इंद्र की ओर दौड़ी कि तुमने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का वध किया है, भले ही तुम नारायण को धारण करके तेजस्वी हो गए हो, तुमने यज्ञ कर लिया है, लेकिन अब हम तुमको काला कर देंगी। अब चूंकि वो नारायण कवच पाठ करके अभी अभी अश्वमेध यज्ञ करके बहुत तेज था, तो इंद्र ने महाराज अपने खड्ग से उस ब्रह्महत्या के भी 4 टुकड़े कर दिए, और चारों टुकड़ों को अब कूड़ा कोई अपने घर में तो रखता नहीं, किसी को दे दो। तो किसको दिया? एक हिस्सा उन्होंने दे दिया पृथ्वी को, एक हिस्सा दे दिया वृक्षों को, एक हिस्सा दे दिया जल को, और एक हिस्सा दे दिया युवती स्त्रियों को। आज भी वो ब्रह्महत्या उनमें दिखती है। पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, जल में काई और सेवाल के रूप में, और युवती स्त्रियों में महीने महीने ब्रह्महत्या दर्शन देती रहती है। इसके बदले इन लोगों ने एक एक वरदान मांगा। राधे राधे। क्या मांगा? क्या मांगा? भूमि ने वरदान मांगा कि मेरे अंदर गड्ढा अगर बड़ा कर दिया जाए तो बिना भरे ही वो अपने आप धीरे धीरे भर जाता है। वृक्षों ने कहा हमारी डाल कोई काटे तो त्वचा उसके ऊपर चढ़ जाए। जल ने कहा कि मेरे माधुर्य के सामने किसी का माधुर्य ही न होए। सच्ची बात है, रसगुल्ला खा के तृप्ति होती है कि जल पिए? हाँ, तो सबसे मधुर जल बना रहे। और स्त्रियों ने मांगा कि हम अपने पतियों को हमेशा अच्छी लगती रहे। वाह, क्या प्रश्न है! हमने शश्वत काम बरेणाम तुरीयम जगदुस्त्रिय तुरीयम, चौथा भाग स्त्रियों ने शश्वत काम बरेण, हमारी कामना कभी क्षीण न हो, पति सदैव हमसे स्नेह करते रहें, और हमारी कामना क्षीण यदि हो गई तो हम पति का स्नेह उसको कैसे दे पाएंगी, इसलिए हमारी कामना कभी क्षीण न हो।
ये महाराज वरदान मांग लिया तो ब्रह्म हत्या से तो निपट गए, राधे राधे। लेकिन जो गुरुदेव के पिताजी थे त्वष्टा, उनको बहुत कष्ट हुआ कि इन्होंने हमारे पुत्र को पहले तो गुरु बनाया, इससे नारायण कवच सीखा, दैत्यों पर विजय पाई, इतना बड़ा यज्ञ किया और जरा से अपराध में हमारे पुत्र को मार डाला। अरे उसने सोमरस दे दिया था तो वो कह देते गुरुजी ये चार्ज जब आपसे हम लेते हैं, चार्ज दूसरे को दे देते हैं, तुमने मार डाला उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा इस इंद्र को। और उन्होंने एक यज्ञ शुरू कर दिया, विचार यज्ञ। इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इंद्र को मारने वाला, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्युषम, जल्दी से प्रकट हो जाए इंद्र के शत्रु। शत्रु शब्द का अर्थ है शाकयत इति शत्रु हो, धारदार हथियार से जो मार डाले काट के, उसका नाम शत्रु होता है। सर्वधातुभ्यः त्रण सूत्र है उणानी का, तो सात्री धातु से बना शत्रु। शत्रु माने कलम करने वाला, राधे राधे। तो इंद्र को कलम कर दो। लेकिन वेद मंत्र स्वर प्रधान होते हैं, शब्द प्रधान होते हैं। मैंने कल भी आपसे कई मंत्र का अर्थ बताया था कि जिस अर्थ में इनका प्रयोग होता है वहां अर्थ भले न हो, लेकिन शब्द प्राधान्य न समंत्र तस्मिन् कर्मणि प्रयुज्यते। शब्द की प्रधानता है। सम न, ये सन्नो देवी रविष्टय में सन्न आ गया तो अब ये नहीं देखा जाएगा इस मंत्र का अर्थ क्या है, हमको शनि मिल गया, हमको शनि। दधिक्रावणो अकारिसम, भले घोड़े का वर्णन हो, ध मिल गया, बस दही चढ़ाओ, घोड़े का वर्णन है। विजन धनु का परदिनो, महाराज भले ही धनुष का वर्णन है शिव जी के, लेकिन विजयम विजया, विजया मिल गई, वह विजया चढ़ा दो। तो शब्द प्रधानत्वात् वेदानाम तत्र अर्थानुसंधानम न क्रियते। इसलिए वेद में स्वर प्रधान है। क्या प्रधान है? हाँ, शब्द प्रधान है। कहना था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र के ऊपर था क्रोध, इसलिए इंद्र के इकार को उदात्त बोलने लगे। इंद्र शत्रु विवर्धस्वे, इंद्र शत्रु विवर्धस्वे, इंद्र शत्रु विवर्धस्वे, इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु बोलने लगे। अर्थ बदल गया, इंद्र ही जिसको मार डाले ऐसा पैदा हो, ये अर्थ बन गया। इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु प्रकट हो, यह अर्थ चाहिए था। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र ही है शत्रु जिसका, इंद्र ही मारेगा जिसको, ऐसा प्रकट हो, यह अर्थ बन गया। दुष्टो मंत्र स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह। जब मंत्र स्वर से अथवा वर्ण से दुष्ट हो जाता है तो मिथ्या प्रयोग किया गया हुआ मंत्र तम अर्थम न आहा, उस अर्थ को नहीं देता, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। इसे गुरु मंत्र से ही वेद मंत्र सीखना चाहिए, गुरुमुख से। वेद मंत्र खुद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं सहस शीर्षा पुरुषा पढ़ते हैं और कहीं सहस शीरेखा पुरुषा पढ़ते हैं। अब गुरु पढ़ाएगा तब न पता लेगा, लिखा तो शीर्षा है, लिखा तो केवल अक्षर ज्ञान मात्र से आप वेद नहीं पढ़ सकते। वेद का नाम है श्रुति, श्रूयते गुरुमुखात असौ श्रुति, जो गुरुमुख से श्रवण किया जाए, इसलिए उसका नाम है श्रुति। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन उसके अंग हैं। ऐसे थोड़े अब ये सब बातें कलयुग में तो कुछ रहा ही नहीं, तो राम नाम करो काम चलाओ धीरे से। ये तो कथा है, इसलिए श्रवण कराना है, लेकिन अब तो रामे नाम से काम चलेगा। अब इंद्र शत्रु विवर्धस्व का तो यज्ञ होने से रहा। बोलो राधे राधे। इसलिए इंद्र का शत्रु प्रकट हो के स्थान पर
इंद्र ही जिसका शत्रु है, ऐसा निशाचर वृत्रासुर प्रकट हो गया। उस यज्ञ कुंड से दिव्य शैलाकार जो है उसके प्रकट होने मात्र से महाराज सारे लोग भाग खड़े हुए। देवता तो बहुत ही परेशान हो गए। अब तो वृत्रासुर का आतंक बढ़ा। सब के सब देवता जा करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। यही कहानियां जगह जगह है। ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा भाई ये तो तपस्या से प्रकट हुआ है, ये त्वष्टा का तप का फल है, और तप को तो तप से ही समन किया जा सकता है। कोई तपस्वी ढूंढो। क्या कहा? तो भगवान से देवताओं ने कहा कि तपस्वी आप ही बताइए, हम किसके पास जाएं? तो उन्होंने कहा तुम नैमिष क्षेत्र चले जाओ। नैमिष क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा नैमिष, ये भी तो जानना चाहिए हैं? जो चक्का होता है पहिया, उसकी जो बाहरी बाउंड्री है उसको संस्कृत कहते हैं नेमी। क्या कहते हैं? नेमी। और ऋषियों ने, आप तो नैमिष गए हैं, कलयुग का आज भी कोई प्रभाव वहां दिखाई नहीं देता। जैसा 60 वर्ष पहले नैमिष था, थोड़ा बहुत बड़े 2% बढ़ा हो, वैसा का वैसा आज भी है। उतने छोटा सा, जहां ललिता देवी के मंदिर के पीछे पहले भी खेत थे, आज भी खेत हैं। रेलवे लाइन के बाद सड़क थी, बीच में बगीचा था, आज भी वही बगीचा है। 60-70 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जैसा था वैसे वही गोमती, वही चक्रतीर्थ, वही जो है, न कोई नया मंदिर बना, न कोई नया पूजा हुई, बिल्कुल वहां पर कलयुग नहीं है। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम जप तप करें, कलयुग हमें बाधा न दे, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र फेंका, बोले इसके पीछे पीछे जाओ, और इस चक्र की नेमी, इसकी बाउंड्री जहां शीर्ण हो जाए, टूट के गिरे, उस जगह योजन पर्यंत तुमको कलयुग परेशान नहीं करेगा। तो सा नेमिर शीर्यते यत्र तस्मात् नेमि समुच्यते। वो नेमी जहां शीर्ण हो गई, इसे नाम पड़ गया नेमिष। और नेमिषे भवा नैमिषा, और नैमिषम चितल अरण्यम नैमिषारण्यम। नैमिष का जो वन, इसे नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य जो है वही उसी क्षेत्र में, जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, ऐसे ही नैमिष की भी 84 कोस की परिक्रमा है। होली को 100 के समय होती 15 दिन में। तो वहां पर एक मिश्रित नाम का नगर है, मिश्रित, और वहां पर दधीच कुंड आज भी है। समझे? इसका नाम मिश्रित क्यों पड़ा? जब देवता लोग गए ऋषि के पास भगवान विष्णु कहने से, उन्होंने कहा तुम दधीची की हड्डियां लो, हम अपना तेज उसमें डाल देंगे और फिर विश्वकर्मा अस्त्र बनावेंगे तो ये वृत्रासुर मरेगा। तो दधीची ऋषि बोले कि देखो भाई, हम तो तुमको अपनी हड्डियां दे देते, लेकिन हमारी अंतिम इच्छा तो तुम पूछे ही नहीं रहे हो, और अंतिम इच्छा तो शत्रु की भी पूछी जाती है। बोले क्या आपकी इच्छा है? बोले मेरी इच्छा ये है कि आप हमें सब तीर्थों में स्नान कराए दो, और फिर हम प्राण त्यागें। अब तीर्थ 1-2 तो है नहीं बाबू, कहाँ बद्रीनाथ और कहाँ रामेश्वरम, बोलो एक दिन का खेल है ये। तो देवता लोग बोले तब तक तो वृत्रासुर सबको मार डालेगा। बोले क्या करें? बोले हे मुनिवर, हम सब लोग यहाँ एक कुंड बनाएंगे और वहीं पर जल डाल करके तीर्थों का आवाहन करेंगे, आप यहीं नहाते जाओ। बोले हम कैसे जाने कि तीर्थ आए? बोले तीर्थ उपस्थिति ओम इति ऐसा कहेगा। तो महाराज तीर्थों का आवाहन होने लगा, जल पड़ने लगा, तो सारे तीर्थों का जल वहां मिश्रण हो गया, इसलिए जगह के नाम पड़ गया मिश्रित। आज भी उसका नाम है मिश्रित। सब तीर्थों को तो आवाहन हो गया, ओम अस्मि, हाँ मैं आ गया। लेकिन प्रयागराज ने सोचा कि हम तो ठहरे राजा,
अब राजा चाहता है कि राजा के पास आया जाता है, बोल राधे राधे, मैं तो नहीं जाऊंगा, वो तो आया ही नहीं। तो देवताओं ने कहा देखो, अगर कोई पंचायत होए और पंच न आवे तो पंचायत भंग नहीं की जाती है, 5 पंच चुन लिए जाते हैं और 5ओं की सहमति से जो निर्णय होता है वो पंच का ही निर्णय माना जाता है। आपने सुना होगा नैमिष में एक तीर्थ है, उसका नाम है पंच प्रयाग। हाँ, तो 5 श्रेष्ठ तीर्थों का जल एक कुंड में मिलाया गया और कहा यही प्रयाग है। उसमें स्नान किया दधीची ने और उसके बाद उन्होंने प्राणायाम किया। बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन है कि तुम हमको प्राण लेने हमारे आए हो, हे देवताओं एक बात बताओ, हमारे प्राण तुम क्यों लेना चाहते हो? अब क्या उत्तर है इसका? हमारे प्राण बच जाएं इसलिए, यही उत्तर है ना। तो मेरे प्राण बच जाए इसके लिए दूसरे का प्राण ले लिया जाए, ये कहाँ का धर्म है? ये बताइए हमको। जिजीवुषूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः, क्या बात कही है दधीच महाराज ने। जितने जिजीविषु जो जीवित रहना चाहते हैं, जीव उनका सबसे प्रिय शरीर ही होता है। कौत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे, विष्णु भगवान भी यहाँ आए हुए हैं, बताओ इस विष्णु को ये शरीर कैसे दान कर दिया जाए? तो देवताओं ने कहा हे राजन, हे महाराज, हे मुनिवर, हम तो तुम्हारे पास एक भरोसे पे आए हैं। बोले क्या भरोसा है? तो क्या बात है? देवता बड़े स्वार्थी और बड़े मौके की बात करते हैं, बात बनाने में बड़े चतुर, इसीलिए भगवान का नाम ही है इनका वचन रचना नागर। बात बनाने में बहुत चतुर। ऐसा बातूनी संसार में ऐसी बात कहेंगे कि जिसकी काट ही नहीं। क्या बात बनाई? बोले किन्नु दुस्त्यजम ब्रह्मन, तुम जैसे महर्षियों को दुस्त्यज क्या है, क्या नहीं त्याग सकते? क्योंकि भूतानुकंपिनाम, क्योंकि आप सब जीवों पर दया करने वाले हैं, इसलिए भगवत विधानाम महताम पुण्यश्लोके कर्मणाम, तुम्हारा तो यश फैला हुआ है। ठीक है, शरीर देना बहुत दुर्लभ है, लेकिन तुम जैसे योगियों के लिए कोई भी वस्तु दुस्त्यज नहीं होती है। और सुनो हमारी बात, ऋषि जी, सारे संसार के लोग स्वार्थी होते हैं। ईमानदारी भी करनी चाहिए ना। ननु स्वार्थ परो लोका, और जो स्वार्थी होता है वो नवेद पर संकटम। राशन लेने की अगर लाइन लगी हो, आगे व्यक्ति अगर पीछे व्यक्ति ऐसा लगा है कि जिसके घर में न भोजन होगा तो बच्चे मर भी जाएंगे, तो भी जिसके घर में 2 दिन का रखा है वो उससे आगे लेना चाहता है, क्योंकि वो दूसरे के संकट पर विचार नहीं करता। संकट और स्वार्थ का यही लक्षण है कि दूसरे के दुख पर विचार नहीं करे। तो हम तो स्वार्थी है ना, तुम्हारे दुख पर विचार कहाँ हम कर रहे हैं? और यदि हम तुम्हारे दुख का विचार करते तो न याचेत, तो हम याचना ही नहीं करते, तो हम याचना ही। हाँ, और नेति नाह यदि ईश्वर, लेकिन जो ईश्वर है, जो समर्थ है, वो ना ही नहीं करता। हम ये जानते थे कि आप ना ही करेंगे ही नहीं, इस भरोसे पर हम आपके पास आए। अब बताओ है कोई उत्तर इसका? ननु स्वार्थ परो लोकः न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत नेति नाह यदि ईश्वर। तब उन्होंने कहा वाह, क्या तुमने बात कही, मेरी स्तुति कर दी है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, और अपने स्वार्थ की बात भी कर दी। तुमने निर्णय पूर्वक बात की है, तुमने कोई छल नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें अपना अवश्य अंगदान देंगे। और प्राणायाम करके उन्होंने अपने प्राणवायु को महाराज सहस्रार दल से विदान करके प्राण
प्राण त्याग दिए। भगवान ने नमक डाल करके उनके अंग को गलाया और अस्थियों में अपना तेज डाल दिया। विश्वकर्मा जी ने बड़ा सुंदर एक जो है अस्त्र बनाया। उसका एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, ये दो शब्द हैं। तो जो फेंक के मारा जाए उसको अस्त्र कहते हैं, और जो पकड़े पकड़े मारा जाए तलवार आदि उसको शस्त्र कहते हैं। अस्त्र और असुक्षेपणे धातु, असुक्षेपणे जो फेंक के मारे, जैसे कि वज्र है, जैसे कि महाराज त्रिशूल भी फेंक के मारा जाता है, तो कुछ शक्ति है, तो कुछ फेंक बाण है, ये फेंक के मारे जाते हैं, समझे। और कुछ हाथ में पकड़े पकड़े ही मार जाते हैं, जैसे गदा है, तलवार है, अस्त्र और शस्त्र। तो एक अस्त्र बनाया गया, उसका नाम है कुलिश, उसका नाम है वज्र, उसका नाम है पबी। ये बड़ा ही भयानक शस्त्र है, इसी से अब युद्ध होगा। वृत्रासुर का वध, वृत्रासुर के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं आगे।